हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एके सिंह अनिल कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप ऑप्शनल के चुनाव करने चलते हैं तो इसके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल कितना सार्थक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, और ऑप्शनल हिस्ट्री से क्या आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकती है या नहीं। हम जो भी सलाह देंगे, जो भी कहेंगे, एक पॉइंट वाइज कहेंगे। उस पॉइंट पर गौर करके करने के बाद किसी ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो बड़ा ही सार्थक रूप होगा, और उस पॉइंट पर बात करेंगे और उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप हिस्ट्री को चुनाव करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि प्रत्येक टीचर यह कहने की कोशिश करेगा कि इस ऑप्शनल के द्वारा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। इसी वजह से आप खुद भी इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार ऑप्शनल बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, और एक बार ऑप्शनल आप चूज कर लेते हैं तो वह बड़े निश्चित तरीके से आप उसे सफल पा सकते हैं। यह सत्य है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के सिलेबस को जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो बड़े ही सिलेबस देखने से घबराहट होने लगती है कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से हम कवर करेंगे, जिसके द्वारा हम बड़े इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पा सकते। परंतु जब आप सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसे पढ़ने के दृष्टिकोण से यह पता चलता है कि किसी भी युग में 5 ही परिवेश में सारा सिस्टम रन अप करता है। जैसे किसी भी काल में, किसी भी पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी शासन व्यवस्था को संचालित करने के विभिन्न सारे इकाई होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर होते हैं, और साथ ही साथ कल्चरल स्ट्रक्चर होते हैं। आप इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, 6th सेंचुरी बीसी में मौर्य सम्राट, गुप्ता पीरियड और सल्तनत काल, मुगल काल और अन्य पीरियड में कहीं भी देखने की कोशिश करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर पर सारा सिस्टम डिपेंड करता है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तथ्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री आपको एज ए कहानी जैसा चीज़ों को सुलझाना आसान कर देगा। और इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो वह कंसेप्ट बड़ा आसानी से आपको सुलभ कर देगा। अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि हिस्ट्री ऑप्शनल को चुनाव करने के लिए आप अपने पहला बैकग्राउंड को जरूर देखें। बैकग्राउंड को जरूर देखें। यदि आपने बीए किया है जहाँ 3 साल का समय दिया है, एमए किया है जहाँ 2 साल का समय दिया है, आगे भी नेट जेआरएफ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और वहाँ भी समय दे रहे हैं, तो इस दौरान आप हिस्ट्री को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, बेहतर तरीके से देखते हैं। और इस 5 से 6 साल जो आपने समय दिया है और इस दौरान आप हिस्ट्री को पढ़े हुए हैं, बेहतर जानते हैं, सिलेबस के प्रत्येक एंगल को जानते हैं, जिससे आप हूबहू परिचित है। कहीं भी कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं है तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, आप यह देखने की कोशिश करें कि क्या इस ऑप्शनल का पीटी में भूमिका है या नहीं है। यूपीएससी के जब एग्जाम के देने जाते हैं तो यूपीएससी में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब पीसीएस के एग्जाम देने जाते हैं तो जिसमें आप उत्तर पर यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो यूपी पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में 35 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, जेपीएससी में फिक्स है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंशिएंट से 5, मिडाइवल से 5 और मॉडर्न से 5। यानी आप पीटी की तैयारी करने के दौरान आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स प्लस थोड़ी कंसेप्ट की गैदरिंग बेहतर कर लेते हैं। यानी पीटी के दौरान ही वो सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कुछ कंसेप्ट की गैदरिंग आपके दिमाग में सेट हो जाता है, और जब यह गैदरिंग याद हो जाता है तभी आपका पीटी क्वालिफाई कर पाइएगा। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल का मेंस में कोई भूमिका है कि नहीं। तो मेंस में भी आप जब देखते हैं तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इन दोनों में देखने की कोशिश करते हैं हम
तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ऑप्शनल हिस्ट्री के सिलेबस का 100% भाग आपको यहाँ जीएस मेंस में पूछा जाता है और उस 100% भाग के प्रत्येक एंगल से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर के यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में आप बेहतर कर सकते हैं। जबकि बीपीएससी में सिर्फ एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेपीएससी में एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सारे तथ्यों को बड़े बेहतर तरीके से आप याद नहीं रखते तो मेंस के क्वेश्चन नहीं लिख पाइएगा। तो यानी हिस्ट्री ऑप्शनल का पीटी और मेंस के द्वारा आप न चाहते हुए भी सिलेबस का सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ कंसेप्ट की गैदरिंग कर चुके होते हैं और इन दोनों में तो मेंस के दौरान आप 100% सिलेबस के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। और यदि आप 100% सिलेबस के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब जब ऑप्शनल के रूप में उसका चुनाव करते हैं तो उस ऑप्शनल में न तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद करना होता है, न कंसेप्ट याद करना होता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट के साथ कुछ कहानी का संपर्क बन जाता है। तो आपकी ऑप्शनल 500 नंबर का ऑप्शनल बड़ा बेहतर तैयार हो जाता है। तो यानी यहाँ पर आप अपने तैयारी के दौरान हिस्ट्री के 60 से 70% बड़ा बेहतर तैयार कर चुके होते हैं और आगे जब आप ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री को एडप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कहानी का संपर्क रह जाता है और उस कहानी के साथ उस फैक्ट और कंसेप्ट को जोड़ देते हैं तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल बड़ा बेहतर तैयार हो जाता है। तब सबसे बड़ी काम आपका रह जाता है कि पूछे हुए क्वेश्चन को किस तरीके से बेहतर लिख सके, आने वाले क्वेश्चन की संभावनाओं को तलाश करके उसे भी बेहतर लिखने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर टेस्ट के द्वारा आप अपने राइटिंग डेवलपमेंट को इजीली बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका बड़ा ही बेहतर तैयारी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स, चौथा पॉइंट, हिस्ट्री ऑप्शनल में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। एक बार आपका जो नोट्स तैयार हो गया उस नोट्स को आप 10 टाइम्स आसानी से पढ़ सकते हैं, 10 टाइम्स आसानी से पढ़ सकते हैं और सारी चीज को याद करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कोई इसमें बार बार परिवर्तन की गुंजाइश की संभावनाएं नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑप्शनल का करंट अफेयर से कोई तालमेल नहीं होता, कोई तालमेल नहीं। हाँ, कभी कभी तालमेल बना दिया जाता है, जैसे बहुत बार देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल या जीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंडस सिविलाइजेशन की वर्तमान प्रासंगिकता किस रूप में दिखाई देती है। तो इंडस सिविलाइजेशन के जो भी फीचर्स हैं उस फीचर्स को हम रख करके वर्तमान से उस फीचर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्वेश्चन का रूप हमें बेहतर तरीके से हो सके, क्वेश्चन को बड़े बेहतर तरीके से लिख सके। तो यानी कभी कभी आप देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर जब पेपर बनाने चलता है तो यह देखने की कोशिश करता है कि लड़के का इंडस सिविलाइजेशन जो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक डेवलप हुआ था और धीरे धीरे पतनमुखी हो गई, खुदाई के बाद उसके अवशेष मिले और हम किताबों के द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, खुदाई के द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त होता है, उसका रिलीवेंट वर्तमान में क्या है या नहीं है और स्टूडेंट उसे कितना रिलीवेंट तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है। क्योंकि वो स्टूडेंट यदि डीएमएसपी बनता है, आईआरएस बनता है तो उसे वर्तमान में काम करना होगा, तो वह हिस्ट्री के उन पक्षों से कितना सीख लेकर के वर्तमान को बेहतर तरीके से चला सकता है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बेहतर प्रशासनिक दायित्वों का वहन कर सकता है, बेहतर प्रशासनिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन को रिलीवेंट बनाया जाता है, उसे करंट अफेयर से तालमेल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम यह देखने की कोशिश करेंगे क्या हिस्ट्री का एसे के साथ, सोशल इशू के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ
साइंस के साथ या अन्य सारे सब्जेक्ट के साथ कोई तालमेल है? यदि तालमेल है तो किस तरीके से है? क्या वहाँ पर एक बैकग्राउंड हमें मिलता है? यदि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो महिला सशक्तिकरण का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? उस बैकग्राउंड में क्या महिलाओं की स्थिति किस तरीके से, किस काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, और उस बैकग्राउंड को आधार बनाकर हम आगे कुछ लिख सकते हैं। यदि महिलाओं से संबंधित कोई इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके विषय में हमें बैकग्राउंड यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलता है तो कितना। दूसरा, क्या आईआर से संबंधित कोई बैकग्राउंड हमें यहाँ मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। आज रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही, यूएसएसआर के विभाजन के बाद ही तो यूएसएसआर से अलग होकर के रूस बना था। दोनों की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे की बाउंड्री टच करती है और जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं वहां पैदा होते चले गए, और आज लगभग शायद 3 वर्षों से ऊपर दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो ये यानी एक बैकग्राउंड हिस्टोरिकल वहां से मिलने की संभावनाएं प्रबल है। और जब हम जीएस की तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान भी ये सारे बैकग्राउंड हमें पता चलता है। इसी वजह से हिस्ट्री को इन 6 पॉइंट पर रहकर आप आसानी से यह देख सकते हैं कि क्या इस ऑप्शनल को चुनाव करने से हमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए कितना सहयोग हो सकता है। यदि सहयोग हो सकता है तो ऑप्शनल का चुनाव जरूर करें, यदि नहीं तो आप किसी अदर्स ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। हमने पॉइंट बताया है, उस पॉइंट को आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि नहीं। हमारी बातों को 100% मानने की अपेक्षा उस पॉइंट को ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी टीचर जो ऑप्शनल पढ़ाता है वह यही कहेगा कि ये ऑप्शनल सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा। इस ऑप्शनल को चुनाव करने से आप जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट को आप स्वयं एनालिसिस करें। इटसेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, परंतु वह किंतु परंतु के बीच उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक बार आपका जो ऑप्शनल का चुनाव हो गया तो आपकी सफलता तक उस ऑप्शनल को बड़े ही बेहतर तरीके से आपके साथ रखना चाहिए, और आगे फ्यूचर में भी प्रशासन में वो काफी सहायता करेगा। इसी वजह से इस ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल के संबंध में हमने जो तर्क दिया है उस तर्क को आधार बनाकर आप चाहें तो हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।